जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी हॉल, शादी हॉल के अंदर, जहां पे आप देख रहे हैं कि साइकिल रेस की तकरीब मुनक्किद की गई, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार से शुरू होकर ये यहाँ इस हाल तक पहुंची। तो मेरे साथ अमान साहब मौजूद, आइए पूछता हूँ कि किस हवाले से ये साइकिल रेस की गई और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असल में ये हमने पाकिस्तान आर्मी को डिब्यूट किया है, इसमें उनके लिए हमने ये इस वक्त जो है ना तकरीब का प्रोग्राम किया था और यह इख्तिताम सखीसन भी हुआ, काज़म के मज़ार से स्टार्ट हुई है। और हम अपनी कौम के बच्चों को और उनके वालदैन को एक सजेशन देना चाह रहे हैं, एडवाइस देना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट उनसे करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को खुदारा ये सोशल डिवाइसेस से निकालें, घरों से निकालें, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ, ताकि माशरे को एक अच्छा सेहतमंद हम जो है ना एक नस्ल दे सकें अपनी ना। साइकिल का आपने देखा कि बिल्कुल रुझान ख़त्म होता चला जा रहा है और अब तो वैसे ही पेट्रोल महंगा हो गया। कि आप समझते हैं कि दोबारा हम उसी देखें, यकीनी तौर पर बात सुने, हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए छोटे जो ट्रैवलिंग्स हैं, पूरी यूरोप सेंट्रल एशिया के अंदर लोग साइकिलिंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं इसमें ना जी। तो हमें भी चाहिए, बात सुने, कि ये साइकिलिंग से एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी हेल्थ बेहतर रहती है। हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं इस वक्त ना, इसके लिए ना जी। और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और यकीनी तौर पे कराची के लोगों को आना चाहिए इस पर ना जी, साइकिल की तरफ। हमारे यहाँ माजी में रवायत थी कि हमारी मार्केटें सुबह सवेरे खुलती थी, लोगों को सुबह उठने की आदत थी। लेकिन अब जो वक्त तब्दील हो रहा है, ऐसे वक्त में अगर हम गौर करें तो शायद हर बुराई में भी एक अच्छाई हो जाती है। आज अगर शाम को आप कहें कि मैं अपनी सेहत के लिए और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए को मैं शाम को टाइम निकालूंगा, तो आप रेगुलर नहीं हो सकते। शाम को एक दिन आप जाएंगे, दूसरे दिन किसी और जिम्मेदारी में उलझ जाएंगे। सुबह अगर आप 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाते हैं तो मेरे ख्याल में 9 बजे तक कोई काम नहीं है। आप अपनी फ़िटनेस पर और अपने अल्लाह को राज़ी करने में, और सुबह सुबह रिज़्क बटने का मैंने जैसे अभी बात की थी कि वो टाइम होता है। और सुबह का मंज़र, आप गांव के, देहात के, शहर के, किसी बस्ती के आप रहने वाले लोग हों, सुबह का मंज़र हम अपनी बस्तियों का जानते ही नहीं है कि वो कितना खूबसूरत और कितना फितरत के बहुत करीब होता है वो। मैं इस तकरीब के हवाले से ये बात कहूँगा कि जैसे कि अभी स्टेज पे हमारे मेजर सईद जदून साहब ने फरमाया कि आज इतवार का दिन है और गाड़ियाँ बहुत कम हैं, लोग सोए हुए हैं, और आज हमारे ये कौम के नौनिहार बच्चे और बच्चियाँ रोडों पे निकलें, इसलिए निकलें कि हम अपने मुल्क में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को दावत दें कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में आएँ, और इससे और दूसरे अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें। जो बाहर से हमारे पे आफतें आ रही हैं उनको भी पता चले कि पाकिस्तान छुट्टी के दिन सो नहीं रहा है, जाग रहा है और अपने स्पोर्ट्स कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। रहीम, ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जो रेस हुई है और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे रात इत्तला मिली कि कायद आज़म के मज़ार से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ जारी रहनी चाहिए। और मैं ख़ुद भी जो अपना फोरम है, आपको पता ही है कि कराची रेजिडेंसी से ये मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए ही काम कर रहा हूँ। और ये जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से ताल्लुक़ होता है, उससे ज़ाहिर है हमारे नौजवानों की सेहत का ताल्लुक़ है। तो जो हम इधर उधर मामलात में लग गए हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं कि नारकोटिक्स हैं और ये सारे बच्चे हमारे उस तरफ भी काफ़ी राग़िब हो रहे हैं। तो मुल्क को इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और लेडीज़ के हवाले से भी होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि अब जो नेक्स्ट हो वो इस तरह के इक़दाम किए जाएं कि लेडीज़ के हवाले से भी हों। लाइक जिस तरह से आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ कराची रेजिडेंसी वीमेंस विंग, तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी लेडीज़ के लिए भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों, तो मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसने पाकिस्तान में अपना बहुत बड़ा एक मुकाम बनाया है। कि हॉकी के हिसाब से मैं बताता चलूँ कि हॉकी बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने उसको दोबारा ज़िंदा किया, एक शाख दी, जिसको एक पहचान दी, और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बहुत, यानी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं। तो आज यहाँ पे मेहमान खुसूसी हैं, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि क्या कहेंगे राना मुश्ताक साहब। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के मैं चेयरमैन की हैसियत से, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है उसमें सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा अहम किरदार रहा है।
और ख़ुसूसन पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से हमारी वाबस्तगी एक इतनी जानबदार है कि हम उस पर फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहचान हॉकी से बनी और हम उस स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम जो हॉकी की वजह से पूरी दुनिया में लहराया जा रहा था और उसकी वजह से आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन रहेगा। और आज चूँकि 22 मई और ये बहुत बड़ा साइकिल पाकिस्तान जिंदाबाद साइकिल रेस पाक आर्मी के तवज्जो से ये हुआ है। और चूँकि मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान आर्मी को जो खुशी की निगाह से देखा जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसमें हमने एक हवाले दस्ते का किरदार अदा किया। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश रही, हमारी कोशिश रही कि हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ सीना पसीना खड़े रहें, क्योंकि वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम उनके नाम की हिफाजत पाकिस्तान के यहाँ पे करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये साइकिल रेस हमने की और इंशाअल्लाह बहुत बड़ी एक साइकिल रेस और शुरू होने वाली है। और इसमें एक कबड्डी का इवेंट भी शुरू करने वाले हैं। अभी मेरी रेंजर के काम से बात भी हुई है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान रेंजर एक कबड्डी का भी इवेंट शुरू करने वाली है, उसमें भी हम इंशाअल्लाह ताला पार्टिसिपेट करेंगे। इमरान साहब, आपने हॉकी की बात की और हॉकी आपको यकीनन है कि पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, तो आपके जहन में कैसे आया कि हम दोबारा इसको ज़िंदा करें? तो इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार मैं ये किसी को नाम नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हमारे जो ओलंपियन हैं, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो इस चीज़ का कसूरवार ये है कि वो ग्राउंड के अंदर वो नज़र नहीं आते जिस तरह आने चाहिए थे। लेकिन चूँकि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्राउंड आबाद हो गए हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन एक बहुत बड़ा फ़ाल अदारा बन चुका है और उसमें हम भी इंशाल्लाह अपने किरदार अदा कर रहे हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सरफराज अहमद ख़ान नाम है मेरा, कंट्री हेड हूँ सलमान फूड्स का। पहले तो राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान आर्मी हमारे दिलों में रहती है, तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इवेंट हो तो मेरा ये ख्याल है कि उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चे आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मशगूल हैं, तो फिज़िकली अगर ग्राउंड्स में नज़र आएंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और राना साहब जैसे लोग जो है वो उनको मेरा ख्याल है ग्राउंड में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे मुल्क के बीमार हैं, इनको इसी तरीके से नज़र आना चाहिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस इनकी नज़र आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक न एक दिन ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ शेख मेरा नाम है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का। और आज बड़ा शानदार इनेकाद हुआ साइकिल रेस का और माशाल्लाह बड़ा जोश व खरोश था। तो सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन को उसकी मुबारकबाद। और सबसे बढ़ के राना मुश्ताक साहब जो कि एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस शहर में तमाम स्पोर्ट्स की, ना सिर्फ हॉकी के ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के चेयरमैन हैं, उसमें बड़ी खिदमत हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस खेल को प्रोमोट करना चाहिए, इन बच्चों के ग्राउंड में लेकर आना चाहिए, उसके लिए भरपूर ताउन करते हैं। नाज़रीन, तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।